एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। कई नंबर का है? 12। एग्जाम्पल नंबर 12। और ये वी भी आई है ना, वी भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्या है कि ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है, समझ गए? ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। हर साल लगभग क्या करता है, इसको पूछ ही दे। नहीं पूछता है तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद निश्चित रूप से इसको इस क्वेश्चन को पूछना है। हाँ, इस सर क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। चल देख आगे, हम लोग क्या बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है ना। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एक बाल्टी है, क्या है, बाल्टी को ही हम लोग छिन्नक कहते हैं। बाल्टी को ही क्या कहते हैं, छिन्नक। एक छिन्नक है जिसकी कुल ऊंचाई 45, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। इधर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 2 गो आर हो गया, ये बड़ी आर हम लोग इसको लिख लेंगे। बड़ी आर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, छोटी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है। और इसमें अगर हम लोगों को पूछेगा बाल्टी बनाने में कितना सीट लगा तो एल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले इस बाल्टी में दिया हुआ क्या चीज़, तो क्या लिखेंगे, ऊंचाई। सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़ी आर दिया हुआ है, छोटी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन इसमें से आएगा, हम लोग को बाल्टी की धारिता निकालना है। क्या निकालना है, धारिता का मतलब आयतन नहीं, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन। बाल्टी का आयतन किसी को पता है, किसी को पता है नहीं है ना, 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, है ना, बड़ी आर इंटू छोटी आर, 1/3। उसके बाद पाई एच, 1/3 पाई एच, बड़ी आर कितना है 28, छोटी आर कितना है, और फिर बड़ी आर गुना छोटी आर, ये ना होगा 1/3 फिर पाई एच, बड़ी आर मतलब कितना 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, है ना, 784, 7 का स्क्वायर, और 28 गुना 7 बराबर कितना होता है 196। आप क्या कीजिएगा, 1/3 पाई का वैल्यू, एच का वैल्यू 45, इस सब को जोड़ दीजिए, है ना, सबको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए। कितना होगा 1029 होगा, है ना, कितना होगा 1029। पता है ना, जोड़ने भी आता है कि नहीं, है ना, कि हम जोड़ के डायरेक्ट लिख दिए, इसलिए कितना होगा जोड़ 1029। अब क्या करेंगे, 7 से इसको कटाते हैं 147 बार में, 3 से कटाएंगे कितना बार में 45 बार, 15 बार में, नहीं 45 कटा 3 से 15 गुना 22 330 होता है, गुना 147 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब इनको गुना करेंगे तो 48,510 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या निकला बताइए, आयतन। किसका आयतन, बाल्टी या छिन्नक। इतना ही बनाएंगे और सॉलिड 5 नंबर है। कितना नंबर है, लॉन्ग में पूछता है, करो शॉर्ट में नहीं पूछता है, समझे। बताइए, इतना ही बनाने के बाद कितना मिलेगा 5। कुछ करना है इसमें नहीं, इसमें और पूछा है क्वेश्चन जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें और भी कुछ निकालना है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ बाल्टी की धारिता निकालने बोलता है ना। बोर्ड एग्जाम में क्या बोलेंगे निकालने के लिए, सिर्फ बाल्टी की
धारिता, इसलिए इतना ही निकालना है। धारिता पूछा, यहीं तक निकाल के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 12 में आगे ये भी पूछा है कि इसका वक्र कितना होगा, इसका कुल कितना होगा, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वक्र और कुल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को L निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, L का फॉर्मूला क्या होता है, h² प्लस बड़ी R माइनस छोटी r का होल स्क्वायर, है ना। बड़ी R माइनस छोटी r का h कितना है बताइए, 45, बड़ी R छोटी r 7 का होल स्क्वायर। फिर 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20, 25, है ना। 45 का स्क्वायर कितना होता है, और इसका स्क्वायर ये कितना बचा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 400। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, जल्दी बताइए, जोड़ देंगे तो कितना होगा, वो भी पता नहीं है, हाँ 6, यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 49.65। एम आई राइट, क्या आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, क्या कहना चाहते हैं, हाँ क्या कहना चाहते हैं बताइए। कुछ गड़बड़ है क्या, हैं? ठीक तो है, कितना 49.65 लिखे है ना, हो तो गया, ठीक तो है। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद, क्या निकालना है, ये सिर्फ L निकला ना। अब वक्र निकालिए, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताइए, वो शंकु का होता है ना, पाई r l नहीं होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। लेकिन ये शंकु है, क्या है, ये छिन्नक है। तो पाई l इंटू बड़ी R प्लस छोटी r। तो पाई का वैल्यू 22/, L का वैल्यू 49.65 नहीं होगा। और यहाँ से बड़ी R कितना हो गया, 28 प्लस, तो 22/7 गुना 49.65 और गुना कितना हो जाएगा, 28 और 7 कितना होता है, 35। कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब कितना आ गया, 22 पंचे 100, पॉइंट उड़ा देते हैं, यहाँ 100 आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो 5 से कटाओ, कितना बार में, 20 बार में। 2 से कटाओ, कितना बार में, 11 से 10 बार। अब आपके पास क्या बचा ये बताइए, क्या बचा, 49.65 गुना 11 कितना हो गया, 10 हो गया। इनको गुना कीजिए, 5 6 5 11 का 1, 5 हो गया, 6 5 11 का 1, फिर 9 6 15, 1 16 6 हासिल, 1 9 4 13, गुने कर लीजिए सीधा, 49.65, फिर हो जाएगा कितना, 49.65, 5 6 5 11, 9 6 15 5 हासिल 1, 9 1 10 4 14, कितना आया बताइए, 54 51 5, 51 कैसे, 9 6 15 1 16 होगा,
9 × 15 1 16 हो गया, नहीं कोई दिक्कत? इसको गुना कर दें, कितना हो गया? 54 61 दशमलव 5। लिखिए 54 61 दशमलव 5। ये क्या हो गया ये बताइए, ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। हम लोग जो यहाँ देखे, क्या देखे, किसका निकला आंसर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। क्या निकला ये? आपको क्या निकालना है? कुल भी निकालना है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चाहिए? वक्र। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र के साथ साथ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें जो बाल्टी था, बाल्टी का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, यही ना। बाल्टी का ऊपर वाला और नीचे। ऊपर वाला कैसा है? तो वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे में भी वृत्ताकार है, तो पाई आर। ये कितना निकला देखो, वह 54 61 दशमलव, और यहाँ से पाई पाई आप कॉमन ले लीजिए, बड़ी आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया? तो 54 61 दशमलव 5 पाई बड़ी आर कितना था? 28, और यहाँ से कितना? 7। फिर 54 61 दशमलव पाई बड़ी आर का स्क्वायर यानी 784 का नहीं होगा। बड़ी आर कितना? 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है? और 7 का 49 होता है। फिर लिखिएगा 54 61 दशमलव 5, फिर 22 बटे, और इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो 9 4 13 का 3 हासिल, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल, 1 7 1 7 से कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 7 का 7 बजा कितना? 1 पर 3 13, फिर 7 का 7 बजा कितना? 6 63 7 9 63, कितना हो गया? 54 61 दशमलव 5, और 119 गुना 22 है ना। यहाँ 22 है, यहाँ 119 है, तो आप यहाँ पर गुना करके क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा, और इसका आंसर 79 है ना, 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर। कोई दिक्कत?